हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। मतलब इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक समीकरण हमारे पास दो प्रकार के थे, एक को संतुलित और दूसरे को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ के अनस्वरता के नियम के कारण हम लोग को क्या करना पड़ता था, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता था। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग दो विधि अपनाते हैं। एक तो हमारा है अनुमान द्वारा संतुलन विधि और दूसरा है हमारा बीजगणितीय योगफल विधि। तो आज के दिन में हम लोग देखेंगे हम लोग अनुमान द्वारा संतुलन विधि, जिसको अंग्रेजी में हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। ठीक, इस विधि में हम लोग करते क्या है, तो इस विधि में अनुमान के आधार पर समीकरण के तीर के दोनों अणुओं के गुणक में क्रमिक परिवर्तन कर अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई अगर रासायनिक समीकरण हमारे पास है तो उसके गुणांक में जो भी संख्याएं हैं उसे बढ़ा करके या कम करके, क्रमिक परिवर्तन का मतलब यही हुआ कि उसे बढ़ा करके या घटा करके हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इसमें हम लोग को क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अभिक्रिया का कंकाली समीकरण को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। ये स्केलेटन इक्वेशन होता क्या है, तो जैसे यहाँ देखिए हमारे पास हाइड्रोजन एवं क्लोरीन के बीच जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया का हम लोग देख रहे हैं कौन सा, कंकाली समीकरण। जैसे देखिए ये रहा हमारा कौन, हाइड्रोजन और ये रहा हमारा क्लोरीन। ये दोनों आपस में क्या किए, अभिक्रिया, और यहाँ क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, HCl बनाया। ठीक, तो ये जो समीकरण हुआ इस समीकरण को हम लोग कहेंगे कौन सा समीकरण, कंकाली समीकरण। कौन सा समीकरण, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण को हम लोग अंग्रेजी में स्केलेटन इक्वेशन कहेंगे। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमें दिया हुआ रहेगा समीकरण, उस समीकरण का कंकाली समीकरण लिख लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर एक समीकरण लिखा। अब क्या करने हैं, तो अभिकारकों और प्रतिफलों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं। मतलब अभिकारक में जो भी तत्व हैं हमारे उनके परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में जो भी तत्व हैं हमारे उनके परमाणुओं की संख्या। तो आप देख पा रहे हैं कि अभिकारक हमारा है कौन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना, 2। प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या कितना, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 और क्लोरीन के भी परमाणु की संख्या हमारे पास कितना है, 2। ये हो गया हमारा किस तरफ, अभिकारक की तरफ। प्रतिफल में देखें तो प्रतिफल में जो हाइड्रोजन है उनके परमाणु की संख्या कितना है, 1 और क्लोरीन के परमाणु की संख्या हमारे पास कितना है, 1। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी क्लोरीन भी हमारा कितना है, 1 है और हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे कि हम एक ऐसा गुणक लेंगे, गुणक मींस क्या, ये कोफिशिएंट लेंगे। इस तरह का हम लोग कोफिशिएंट लेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों साइड के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2 और इस साइड में हमारे पास हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 1। तो इसमें हम लोग कितना से गुना करें कि हमारा प्रतिफल में भी परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। तो देखिए हाइड्रोजन में अगर हम 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 2। तो अभिकारक में भी हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी और प्रतिफल के भी परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ जो 2 से हमने गुना किया इसको इस अणु के गुणांक में, जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 से गुना किया और यहाँ पे 2 से गुना करने का क्या मीनिंग था कि इसके साथ क्लोरीन है हमारा, तो क्लोरीन में भी हमारा क्या होगा, 2 से गुना। ठीक, और इस तरह से 2 से गुना करके हम लोग क्या कर लिए, इस अभिक्रिया को संतुलित कर दिए। अब कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया संतुलित है, तो अभिकारक के साइड भी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, प्रतिफल के साइड भी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, अभिकारक के साइड क्लोरीन के परमाणु की संख्या 2, प्रतिफल की भी परमाणु की संख्या 2। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण का संतुलन। और ये जो विधि है हमारा, ये कहलाता है हमारा अनुमान द्वारा संतुलन विधि। अगर आपको इस विधि में कोई भी समस्याएं हैं, इसे समझने में कोई भी समस्याएं हैं, तो आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को जितना हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें।
थैंक यू।